प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। उसके दिन कड़ी मेहनत में बीतते थे, तपती धूप के नीचे अपने सूखे बंजर खेत को जोतते हुए। रामू के चेहरे पर निराशा और हताशा झलकती थी, क्योंकि उसके प्रयासों के बावजूद मिट्टी अडिग रहती थी और उसकी भरपूर फसल की उम्मीदें धूमिल दिखाई देती थीं। साल दर साल रामू की फसलें विफल होती रहीं। उसका परिवार, जिसमें उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे, भूख और गरीबी से पीड़ित था। वे पतले थे, उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें थीं। अपने परिवार की भलाई का बोझ रामू के कंधों पर भारी था, जिससे उसकी निराशा और निराशा बढ़ गई। एक तपती दोपहर, जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि भिक्षुओं का एक समूह गुजर रहा है। उनके बीच गौतम बुद्ध थे, जो शांति का अनुभव कर रहे थे। भिक्षुओं की शांत उपस्थिति ने रामू को अपने काम से रोक दिया और उन्हें गुजरते हुए देखा। बुद्ध के आचरण में कुछ ऐसा था जिसने रामू को मदद मांगने के लिए प्रेरित किया। समाधान की तलाश में रामू बुद्ध के पास आया। वह गहरे झुका, उसकी आंखों में आंसू थे और अपना दिल खोलकर रख दिया। उसने अपनी अथक मेहनत, बंजर खेतों और अपने परिवार की पीड़ा के बारे में बताया। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना। उनकी आंखें करुणा से भरी थीं। रामू की दुर्दशा सुनने के बाद बुद्ध ने बोलना शुरू किया। उन्होंने रामू को एक बीज की कहानी बताई, कैसे इसे बढ़ने और पनपने के लिए सही परिस्थितियों, उचित मिट्टी, पानी और धूप की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज, बुद्ध ने कहा, तुम्हारे प्रयासों को फल देने के लिए सही परिस्थितियों की आवश्यकता है। बुद्ध ने समझाया कि रामू को धैर्य, दृढ़ता और सही प्रयास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने रामू को 4 आर्य सत्य बताए: दुख का सत्य, उसका कारण, उसका अंत और उस तक पहुंचने का मार्ग। फिर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की, जिसमें सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि शामिल हैं। बुद्ध के शब्दों से प्रेरित होकर रामू अपने खेतों की ओर एक नए उत्साह के साथ लौट आया। उसने महसूस किया कि वह कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन बुद्धिमानी से नहीं। उसने बेहतर खेती तकनीकों को सीखना शुरू किया, सफल किसानों से सलाह ली और अपने पड़ोसियों के साथ काम करना शुरू किया। इस नए दृष्टिकोण ने धीरे धीरे सुधार लाना शुरू किया। शुरुआती असफलताओं के बावजूद रामू दृढ़ रहा। उसकी पत्नी और बच्चे उसका समर्थन करते थे, काम में योगदान देते थे और उसका संकल्प साझा करते थे। मिलकर उन्होंने नई विधियों का प्रयोग किया और एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। धीरे धीरे उनके प्रयास फल देने लगे। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद रामू के खेत बदल गए। वे हरे भरे और स्वस्थ फसलों से भरे हुए थे। भरपूर फसल को देखकर रामू और उसके परिवार को बहुत खुशी हुई। उनके चेहरे, जो कभी निराशा से भरे थे, अब खुशी और संतोष से चमक रहे थे। अपने जीवन को बदलने वाले ज्ञान के लिए आभारी रामू ने अपना आभार व्यक्त करने के लिए बुद्ध की तलाश की। उसने बुद्ध को ताजी उपज की एक टोकरी भेंट की, जो उसकी नई समृद्धि का प्रतीक थी। बुद्ध ने एक शांत मुस्कान के साथ उपहार स्वीकार किया। रामू ने अपने साथी ग्रामीणों के साथ भी अपनी कहानी साझा की, उन्हें अपने द्वारा सीखे गए सिद्धांत सिखाए। जैसे जैसे अधिक ग्रामीणों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया, पूरा समुदाय समृद्ध होने लगा। पूरे गांव में शांति और सद्भाव फैल गया। लोगों ने एक साथ काम किया, एक दूसरे का समर्थन किया और एकता और उद्देश्य की भावना विकसित की। एक पेड़ के नीचे बैठकर रामू ने अपनी यात्रा पर विचार किया। उसने महसूस किया कि सच्चा परिवर्तन बुद्ध के ज्ञान को समझने और लागू करने से आया है। दुख का चक्र टूट गया था और इसकी जगह ज्ञान और समृद्धि का चक्र उभरा। ध्यान करते समय रामू का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसे गहन शांति और तृप्ति का एहसास हुआ।